गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अब हम आगे का पार्ट शुरू करेंगे लेसन नंबर 3 में से राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट लीडर, यानी ये हिंदी में इन्हें नरम दल और गरम दल इनके नाम से जाना जाता है। कि तब दो विचारधाराएं आई थी हमारे देश में। एक विचारधारा ये थी कि वो चाहते थे कि हमें हमारा अधिकार जो है हमारे संविधान के थ्रू मिले, यानी हमारे संविधान के थ्रू जाए हम और अपना अधिकार लें। और दूसरी विचारधारा ये बोलती थी कि हमारे अधिकार जो है वो हमें किसी भी तरह से पाने चाहिए, चाहे आप उसमें हिंसा करो या आप मारधाड़ करो, पर हमें हमारे सारे अधिकार मिलने चाहिए, ये देश हमारा है। तो राइज ऑफ एक्सट्रीम्स यानी इसमें कौन कौन थे? तो इसमें दादा साहेब नौरोज, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, ये सब क्या मानते थे भाई कि हमको जो है हमारे अधिकार संविधान के थ्रू जाके लेने चाहिए, हमें अपनी बात रखनी चाहिए, पर अपनी बात सभ्यता से रखनी चाहिए, जिससे कि जो भी है मारधाड़ ना हो, बराबर ना। ये लोग ये मानते थे। और मॉडरेट लीडर जिनमें थे लाला लाजपत राय जो पंजाब से थे, बाल गंगाधर तिलक जो महाराष्ट्र से थे, और बिपिन चंद्र पाल जो बंगाल से थे। इन्हें लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता था। और ये बहुत एग्रेसिव नेता थे, यानी ये लोग ऐसा चाहते थे कि हमारे अधिकार हमें किसी भी कीमत पे मिलने चाहिए, चाहे हमें इसके लिए जो भी करना पड़े, बराबर। तो द एक्सट्रीमिस्ट लोकमान्य तिलक, बराबर, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक, पॉपुलरली नोन एज लोकमान्य तिलक, वॉज अ प्रोमिनेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर। इन्होंने कौन सा स्लोगन दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और इन्होंने गणेश चतुर्थी और शिवाजी जयंती दोनों स्टार्ट करी थी, बराबर। और इन्होंने जो है न्यूज़पेपर केसरी और मराठा दोनों स्टार्ट करा था, यानी इन्हें जो है गरम दल का नेता माना जाता था। और ये किसी भी तरह से जो है अपना स्वराज लेना चाहते थे, बराबर। इनका स्लोगन ही था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। और इन्होंने दूसरा क्या स्टार्ट करा था? होम रूल मूवमेंट, बराबर। फिर आता है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय बिकम पॉपुलर एज पंजाब केसरी। ने पंजाब केसरी और शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता था। पर कहा जाता है कि इनकी मृत्यु, यानी इन पे बहुत ज़्यादा लाठी चार्ज हुआ जब साइमन कमीशन के अगेंस्ट में ये गए, बराबर। साइमन कमीशन जब आया और उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो इन पे बहुत ज़्यादा लाठी चार्ज हुआ, और इस लाठी चार्ज की वजह से जो है इनकी डेथ हुई है। पर उन्होंने ये बात बोली है कि मेरी मृत्यु जो है, ये बात बोली थी कि मेरी मृत्यु जो है वो मेरे स्वराज की नींव है। फिर बिपिन चंद्र पाल जो थे वो ब्रह्म समाज से आए हुए थे, बराबर। और इन्होंने वंदे मातरम पेपर जो है वो स्टार्ट करा हुआ था ना। और ये द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्यूज हिम ऑफ प्रोवोकिंग द यंगस्टर इन वायलेंस एक्टिविटीज। ही वॉज द फेवर ऑफ एक्यूरिंग स्वराज थ्रू रिवॉल्यूशन। ये भी जो है स्वराज को रिवॉल्यूशन से लाना चाहते थे, बराबर। अब जो है ब्रिटिशरों का सबसे बड़ा नीति जो थी डिवाइड एंड रूल की नीति, उसमें उनकी सबसे बड़ी सफलता थी मुस्लिम लीग की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम लीग। कब बना ये? 1906 में, बराबर। 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। जब ब्रिटिश ऑफिसरों ने देखा कि अब इंडिया में सरवाइव करना हमारे लिए इतना इजी नहीं है, तो कुछ भी करके हमको इंडिया में जो है अब कुछ भी नया इशू हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या करा भाई कि उन्होंने जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक दूसरे के प्रति भड़काना शुरू करा। उन्होंने ऐसा बोला कि आपका धर्म अलग है, आपका धर्म अलग है, आगे जाकर जो है आपको प्रॉब्लम होगी, बराबर। और इसके चलते जो है ब्रिटिशरों ने क्या करा कि मुस्लिम के जो बड़े नेता थे, जैसे आगा खान, नवाब ऑफ ढाका सलीमुल्लाह खान, वाइसराय मिंटो, यानी ये वाइसराय मिंटो के दिमाग की उपज थी, बराबर। वाइसराय मिंटो ने क्या करा था कि इन सब मुस्लिम अधिकारियों से मिलकर
इन्हें बताया कि आप अपनी एक नई मुस्लिम लीग की स्थापना करो जो आपके अपने अधिकार के बारे में बात कर सके, बराबर। तो द ब्रिटिशर हैड अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. नेशनलिज्म वॉज ग्रोइंग एट द क्विक पेस इन इंडिया एंड द ब्रिटिशर फाउंड इट नेसेसरी टू ब्रेक द नेशनल यूनिटी. बराबर, देखो इसमें ब्रिटिशरों को ये बात पता पड़ गई थी कि हमको इंडिया की यूनिटी जो है वो तोड़नी पड़ेगी. उस टाइम क्या था बेटा, देखो उस टाइम जो है हिंदू मुस्लिम सब एक होकर लड़ रहे थे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी, वो सब अपने देश के लिए लड़ रहे थे. उनके मन में ये भावना नहीं थी. पर ब्रिटिशरों ने क्या चाल चली, ब्रिटिशरों ने ये चाल चली कि उन्होंने देखा कि भाई हिंदू और मुस्लिम को हम अलग करें तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, तो इनकी यूनिटी जो है वो टूट जाएगी. दे कुड सक्सेसफुली कन्वीनियंस अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम लीडर इनटू फार्मिंग द मुस्लिम लीग. इट वॉज फेम्ड इन ढाका इन 1906. ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. कहाँ बनी थी, तो ढाका में बनी थी 1906 में, बराबर ना. द रिलीजियस हेड ऑफ मुस्लिम्स आगा खान, नवाब ऑफ ढाका सलीमुल्लाह खान, वाइसराय मिंटो एंड हिज प्राइवेट सेक्रेटरी डनलॉप स्मिथ प्ले अ वाइटल रोल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम लीग. ये सब जो थे इन्होंने मिलकर जो है मुस्लिम लीग की स्थापना करी थी, बराबर ना. यानी इन शॉर्ट ब्रिटिशरों का उद्देश्य ये था भाई कि हम लोग जो है अभी भारत में और रहना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले भारतीयों की एकता तोड़नी पड़ेगी. और वो कैसे तोड़ेंगे, तो उन्होंने जातिवाद लिया, बराबर, उन्होंने धर्मवाद लिया. अंदर अंदर जो है भारत में अंदर अंदर हिंदू और मुस्लिम को लड़ाया और एक तरह से वो मुस्लिम लीग की स्थापना करके सफल भी हुए, बराबर. फिर है होम रूल मूवमेंट. होम रूल मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, तो 1960 में. और ये किसने स्टार्ट करा, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट करा, बराबर. और इनके बाद जो है ये लोकमान्य तिलक के नाम से भी फेमस हुए. इनमें इनके साथ थी एनी बेसेंट, बराबर. एनी बेसेंट एक आयरिश वुमन थी, बराबर, आयरिश लेडीज थी. और उन्होंने जो है होम मूवमेंट में इनका साथ दिया. इसमें बेसिकली क्या बोला बेटा, होम मूवमेंट में क्या बात बोली गई ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि वो ये चाहते थे कि हम इंडियन से तो हमारे भारत में हमारा अपना भी शासन चलना चाहिए, बराबर. पॉलिटिकल जो है, पॉलिटिकल इशू जो है उसमें हमारा एक प्रतिनिधि होना चाहिए, हमारा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, बराबर. आप ब्रिटिश गवर्नमेंट में हमारा रिप्रेजेंटेटिव डालो, फिर हमारी अपनी गवर्नमेंट हमको बनाने दो, हमको हमारे हक के लिए लड़ने दो. यानी हम इस देश में रहते तो हमारे देश में हमारी अपनी भी स्वतंत्रता हमें मिलनी चाहिए. इस बात पर इन्होंने होम रूल मूवमेंट में जोर डाला, बराबर ना. और इसके चलते जो एनी बेसेंट की इन्होंने इन्हें जेल में भी डाला. पर जब सबने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई तो एनी बेसेंट को इन्हें छोड़ना भी पड़ा था, ऐसा हुआ था, बराबर. बिटवीन 1916 एंड 1980 व्हेन द वर्ल्ड वॉर वन वॉज क्लोजिंग, प्रोमिनेंट इंडियंस लाइक जोसेफ बप्टिस्टा, मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक, G.S. Kaparde, Sir S. Subramaniam Iyer, and the leader of the Theosophical Society, Annie Besant, decided to organize a national alliance of लीग अक्रॉस इंडिया, बराबर. इन्होंने पूरे इंडिया में जो है एक नेशनल अलायंस बनाने का यानी नेशनल संगठन बनाने का सोचा, बराबर. आपके पास ऑलरेडी पता है कांग्रेस तो बना हुआ था ही, कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग की भी स्थापना हुई बाद में. और इसके बाद जो है होम रूल मूवमेंट चला, बराबर. होम रूल मूवमेंट बना. तो इन शॉर्ट इन सब में एक ही बात बोली गई थी कि हमको जो है हमारे अधिकार मिलने चाहिए, है ना. फिर एनी बेसेंट डिसाइड टू ऑर्गेनाइज अ नेशनल अलायंस ऑफ लीग अक्रॉस इंडिया specifically to the demand home rules or self government within the British Empire for all India, बराबर ना. देखो यही बात मैंने आपको बताई कि हमको हमारी सेल्फ गवर्नमेंट बनाने दो. ड्यूरिंग दिस टाइम तिलक वॉज कन्फर्म विद द टाइटल लोकमान्य, बराबर. तिलक जो थे उनको लोकमान्य का टाइटल भी मिल गया था. एनी बेसेंट रोट वेरियस आर्टिकल इन द वीकली द कॉमनवेल्थ एंड इन द डेली न्यू India. Annie Besant applied to the British government to share administrative power and grant the home rule to India as the earliest.
इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग सपोर्ट द होम रूल मूवमेंट. एनी बेसेंट वॉज केप्ट द, देखो एनी बेसेंट, ये देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने जो है होम रूल को सपोर्ट करा, बराबर. यानी भले ही ये नेशनल कांग्रेस बनी थी, मुस्लिम लीग बनी थी, पर अभी वो सब चाहते क्या थे, तो वो सब स्वराज ही चाहते थे, बराबर. एनी बेसेंट वॉज केप्ट इन हाउस अराइज इन उत्तर कामंडम ऊटी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. Demonstration and protest were launched at various places in India and finally the British government had to set her free. तो इन्हें जो है इन्हें जेल में डाला गया था और इनको जेल में से छुड़वाने के लिए बहुत सारे जो लड़ाई झगड़े हुए थे सब हुए थे और फाइनली जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन्हें छोड़ना पड़ा था, बराबर. अब जो आता है लखनऊ पैक्ट, बराबर. लखनऊ पैक्ट क्या था भाई, ये 1916 में हुआ था, बराबर. ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के बीच का समझौता बोला जाता है. देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो अपनी बात जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट से बोलती थी. मुस्लिम लीग भी जो है वो अपनी बात ब्रिटिश गवर्नमेंट से बोलती थी. पर इन दोनों ने क्या देखा कि भाई हम जो भी बोल रहे ब्रिटिश गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे नहीं रही है. तो फाइनली इंडियन नेशनल कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने दोनों ने एक साथ मिलकर लखनऊ में एक समझौते पर साइन करी जिसमें वो दोनों एक हुए थे, बराबर. और एक होने के बाद जो इन्होंने अपनी सारी बातें ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखी. उसे हम लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं. तो लखनऊ पैक्ट रेफर्ड टू एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग एट द जॉइनिंग सेशन ऑफ बोथ द पार्टीज हेल्ड इन लखनऊ इन द ईयर 1916. देखो और मैं आपको बता दूं कि गरम दल के नेता और नरम दल के नेता यानी एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट जो लीडर्स थे उसमें से बहुत सारे लोग नहीं चाहते थे कि ये दो पार्टी एक साथ आए, बराबर. ये दो पार्टी ये सिग्नेचर्स ये समझौता साइन करे. बिकॉज दो विचारधाराएं थी बेटा. दो विचारधाराओं में एक ऐसा चाहते थे कि हम शांति से अपने अधिकार ले, दूसरा ऐसा चाहते थे हम लड़ झगड़ के अपने अधिकार ले, बराबर. तो ये लोग भी पार्टी में शामिल थे, इसलिए इन दोनों की विचारधाराएं नहीं मिल रही थी. इसलिए जनरली ये लोग चाहते नहीं थे कि ये अधिवेशन हो और ये समझौता साइन हो. पर बाद में जो है लखनऊ पैक्ट यानी 1916 में लखनऊ में जो है ये समझौता कांग्रेस नेता और मुस्लिम लीग के नेता ने मिलकर जो है इसे साइन करा, बराबर ना. तो ये इतना जो है पोर्शन ये हमारा यहाँ पर पूरा होता है. इसके बाद हमें पढ़ना है सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के बारे में, बराबर ना. तो देखो अभी ये जो चीज़ें यहाँ तो पूरी हो गई. देखो यहाँ पर इन द ईयर मोहम्मद अली जिन्ना देन अ मेंबर ऑफ द कांग्रेस एज वेल एज द लीग मेड बोथ द पार्टीज रीच आर्ग्यूमेंट टू pressurise the British government to adopt a more liberty approach toward India and give Indians more authority to run his country, बराबर ना. यानी दोनों जो है वो यही चाहते थे भाई कि आप हमको हमारी अथॉरिटी दे दो और हमारा देश चलाने की छूट दे दो, बराबर ना. The Lucknow Pact also established coordinate relationship between the two prominent group of the Indian National Congress, the moderate and the extremist, बराबर ना. तो ये जो है यहाँ पर ये नेशनल पैक्ट पूरा हुआ जो 1916 में चालू हुआ था, बराबर. 1916 से 1918 तक चला था. यहाँ पे ये दिया हुआ नहीं है पर मैं आपको बता रही हूँ. तो ये जो है हमारा यहाँ पर पूरा होता है, बराबर. इस पार्ट में हमने क्या पढ़ा कि दो दल बने हुए थे, बराबर. एक नरम दल के नेता और दूसरे गरम दल के नेता. दोनों की विचारधाराएं सेम नहीं थी. एक जना शांति से अपना अधिकार पाना चाहता था और दूसरा जो है वो लड़ झगड़ कर और हिंसा से अपना अधिकार पाना चाहता था. तो बहुत सारे डिफ़िकल्टी हमारे इसमें भी आई, बराबर. और ब्रिटिशर्स जो थे वो यही चाहते थे कि इन शॉर्ट जो है ये इंडियंस आपस में लड़े, अंदर लड़े, धर्म के नाम पे लड़े, सब पर लड़े और हमारा शासन यहाँ पर चलता जाए.
अब इसके बाद जो है हमको पढ़ना है सुभाष चंद्र बोस एंड आज़ाद हिंद फौज।